Hey learners, welcome back to our channel Easy Do, where we make education easy and fun. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में। आज का हमारा एजेंडा रहेगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी और सेक्शन 7 को पढ़ लेना। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एक डेफिनेशन क्लॉज है और ये क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। ये बात करता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां दो या दो से ज़्यादा पार्टीज डिसाइड करते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो कोर्ट के बजाय आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करवाएंगे। और इसकी अगर हम लोग लाइन रीड करें तो क्या लिखा है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 7, मतलब कि वो एग्रीमेंट जो कि रिफर किया गया है सेक्शन 7 को वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट माना जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर दो पार्टीज के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उसमें ये लिखा होता है कि डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व होंगे तो वो एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला, के मोदी वर्सेस के एन मोदी 1998 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का जो पर्पस है वो डिस्प्यूट को आउट ऑफ कोर्ट रिजॉल्व करना है और ये लीगली बाइंडिंग होता है अगर आर्बिट्रेशन में लिखा हुआ है, आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। दूसरा केस है एस एन प्रसाद वर्सन मॉनेट फाइनेंस लिमिटेड 2002 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो पार्टीज को पहले आर्बिट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करना होगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू द कोर्ट। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 7, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, आप उसको ठीक से रीड कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेक्शन 7 डिटेल में बताता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसे बनता है और उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं। ये सेक्शन कहता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ये एग्रीमेंट एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी हो सकता है। सेक्शन 7 कहता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट, लेटर एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू बन सकता है जिसमें क्लियर इंटेंशन हो कि पार्टीज आर्बिट्रेशन के थ्रू ही डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाना चाहती हैं। इसका क्लॉज 5 कहता है कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। अगर हम लोग आसान शब्दों में कहें, ये कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर अलग सा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं लिखा है फिर भी वो वैलिड है अगर उसमें किसी ऐसे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लिया गया है जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज पहले से था। यहाँ ये बताया गया है कि अगर आप दूसरी पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट आप और दूसरी पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जो किसी और डॉक्यूमेंट का जिक्र करता है, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज पहले से होता है, तो ये मेंशन करना ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को वैलिड बनाने के लिए काफ़ी है। मतलब कि आर्बिट्रेशन क्लॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाता है चाहे वो सीधे 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 आपके साइन किए हुए मेन डॉक्यूमेंट में ना लिखा हो। अब हम इसके इम्पोर्टेंट केसेस भी पढ़ लेते हैं। पहला केस है जगदीश चंद्र वर्सेस रमेश चंद्र का केस। इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तभी वैलिड होगा जब पार्टीज का क्लियर इंटेंशन हो आर्बिट्रेशन के थ्रू डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने का। सिर्फ आर्बिट्रेशन का मेंशन होना सफिशिएंट नहीं है, इंटेंशन भी देखना जरूरी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ए और के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ऑल डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन तो ये एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन जाता है। और इसका दूसरा केस है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस आरके कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड 2006। ये केस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्लियरली लिखा है और वैलिड है तो पार्टीज को आर्बिट्रेशन ही फॉलो करना पड़ेगा और कोर्ट तभी इंटरफेयर करेगा जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कोई एम्बिगिटी हो। तो गाइस, आज हमने देखा कि सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी और सेक्शन 7 के अंडर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है और उसके एसेंशियल्स क्या हैं और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी डिस्कस किए हैं। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। एंड लास्टली, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।